नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। देखिए फिलअप की बात करता है, मैंने दो पार्ट यहां पर राइट किए, 2 फिलअप 36 बताइए। और ये कहता है क्या कहा कि ये सीरीज एपी में है, एपी में है। तो देखिए सर यहां पर A1 आपको कंफर्म है, A1 इज 2 और फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी A थर्ड इज 36, हमको निकालनी है A2 निकालनी है। तो देखिए A1 और A2 में क्या रिलेशन होता है, D का रिलेशन होता है सर, किसका D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 और यही क्या होता है A3 माइनस A2। देखिए सर हमको A2 फाइंड आउट करने का है तो A2 ऐसे रहने दें, A1 इज 2, A3 इज 36, तो सर इसको लिखते हैं हम 36 माइनस A2 इज A2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, A2 प्लस A2 36 प्लस 2 यानी 2A2 बिकम 38। A2 से A2 सॉल्व कर दीजिए, 2 यहां पर है, 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, 38 अपॉन 2 यानी A2 इज इक्वल टू 90। एक बात और समझ लीजिए, थोड़ा सा शॉर्टकट समझा देते हैं। जब 3 टर्म्स गिवन होती हैं तो इसी को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि मिडिल नंबर क्या होता है, मिडिल नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड अपॉन 2। तो मिडिल नंबर निकाल दीजिए 36 प्लस 2 अपॉन 2। देखिए 36 प्लस 2 अपॉन 2 यानी दोनों को प्लस किया 38 अपॉन 2, ये हमारा मिडिल नंबर है। अब यहां देखें, अगर हम डायरेक्टली करना चाहते हैं तो दोनों नंबर को प्लस करिए, दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ रहे हैं, अल्टरनेट कॉन्सेक्यूटिव है, एक के बाद एक, ठीक है। 13 प्लस 3 16 और 16 का हाफ 8 यानी कि यहां पर हमारा क्या आंसर आएगा, 8 आंसर आएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह से एप्लीकेबल नहीं। हाँ अगर फिलअप में आता है देन आप बिल्कुल कर दीजिएगा, फिलअप में आए या एमसीक्यूज में आए तब आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं A2 इज इक्वल टू 13, A4 इज इक्वल टू 3, A4 इज इक्वल टू 3। तो यहां पर क्या बनता है हमारा कि A2 इज इक्वल टू होता है A1 प्लस D, A1 प्लस D। इसका क्या मतलब हुआ, A2 कितना है 13, A2 इज इक्वल टू A प्लस D और A4 लगा दीजिए सर, ये होता है A1 प्लस 3D। दिस इंप्लाइज A4 इज 3, A प्लस 3D यानी 3D। अब हमको कैलकुलेट करना है। देखिए सर चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 मेथड आपने स्टडी किए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड में से कोई भी अप्लाई कर दीजिए, क्या बचता है मेरे पास, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 और A प्लस D इज इक्वल टू 13। मैंने दोनों को किया सब्ट्रैक्ट, दोनों A कैंसल, 3 माइनस 1 2D हुआ माइनस 10, D इज इक्वल टू हो गया माइनस 5। जैसे ही D की वैल्यू माइनस 5 आती है आप इसी में अप्लाई कर दीजिए, A निकल आएगा। पुट D इज इक्वल टू माइनस 5, पुट D इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 1। 13 इज इक्वल टू A प्लस माइनस 5, 13 इज इक्वल टू A माइनस 5, 5 इधर ट्रांसफर कर दें, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू A। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 18, यानी आपके पास यहाँ है 18। अब हमको कौन सी टर्म निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करनी है, यानी A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है सर, जस्ट नाउ वी फाइंड आउट 18 और 2 मल्टीप्लाई D इज माइनस 5, D इज माइनस 5, अप्लाई कर दे 18। देखिए दो साइन एक साथ नहीं आएंगे तो ब्रैकेट 2 5 10, क्या बचता है A3 इज इक्वल टू 8। यही हमने यहां पर पहले से राइट की हुई, ये हमारा कंप्लीट राइटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग है, ये हमारा डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग है। सी क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। देखिए सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी कि A1 5, A1 की जगह हम A भी डायरेक्ट लिख देते हैं, A4 9 होल 1/2, 9 होल 1/2 बिकम 18 1 19 अपॉन 2। अब हमारे पास ना तो हमें D कंफर्म है लेकिन N कंफर्म है, N कितने हैं 4। अब D निकालना पहला एम है, उसके बाद हम A2 निकालेंगे और A3, दोनों टर्म्स को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा एम है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि एंड कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, एंड में A कंफर्म, D नॉट कंफर्म, N कंफर्म। तो पहला एम हमारा D निकालना है, तो D निकालते हैं। वी नो क्या लिखें, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। A4 की वैल्यू रख दीजिए 19 अपॉन 2, A इज 5 प्लस 3D 5 ट्रांसफर कर दीजिए, 19 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3D। अपॉन 1 क्यों लिखा मैंने, ताकि एलसीएम ले सको इजीली। 2 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 3D, बचता है 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3D।
अब डी की वैल्यू निकाल दे सर, डी इज इक्वल टू कितना होगा 9/2 मल्टीप्लाई 3, डी बिकम 3/2। ये हमारा डी आ गया। अब जैसे ही डी आया अब हम फटाफट A2 निकालते हैं। A2 क्या होता है आपका A प्लस डी। ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस 3/2। देखिए एलसीएम लीजिए डायरेक्ट, 5 2 10, 10 प्लस 3 13/2 इज इक्वल टू A2। ये हमारी A2 आ गई। अब हमको निकालना है A3। ये क्या होगा A3 होगा A प्लस 2D या फिर A2 प्लस डी, कोई सा भी अप्लाई कर दीजिए। मैं ये वाला अप्लाई कर देता हूं इस बार, ऊपर वाला इसको मैंने हटा दिया। तो A प्लस 2D, A इज 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 बिकम 8, यानी कि A2 इज 13/2 एंड A3 इज 8। ये दोनों हमारे आंसर्स हो जाते हैं। अब देखिए 3 का फोर्थ पार्ट, इसमें आपको गिवन है A माइनस 4, 1 2 3 4 5 6, यानी और A6 गिवन है 6। अब मेरे पास क्या कंफर्म है, एक तो यहां से पता चला टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n मतलब 6 कंफर्म है। अभी मेरे पास n मिस है, n तो है, b मिस है। तो पहला एम क्या होगा मेरा, d फाइंड करना, एंड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग d को फाइंड करना। तो पहले हम d फाइंड करने के लिए A6 लगा देते हैं, a प्लस 5d, A6 इज 6, a इज माइनस 4 प्लस 5d, 4 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5d। शायद अब सॉल्व करने की रिक्वायर्ड नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, d इज इक्वल टू 2, 6 प्लस 4 10, 10/5 बिकम 2, d की वैल्यू 2 आई। अब हमको क्या निकालना है, पहले नंबर पर A2 निकालना है। तो A2 निकालते हैं, A2 क्या होगा सर, a प्लस d, a इज माइनस 4 प्लस 2 बिकम माइनस 2। A3 निकालते हैं, A3 a प्लस 2d, a इज माइनस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d इज 2 बिकम माइनस 4 प्लस 4 0। ये हुआ A3। अब हमको निकालना है A2 A3 A4 A5 और निकालना है A4 a प्लस 3d, a इज माइनस 4 प्लस 2 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 प्लस 6 बिकम 2 A4। अब सर A5 निकालते हैं, A5 a प्लस 4d माइनस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 प्लस 8, यानी A5 इज इक्वल टू 4। सिंपल, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब 3 का फिफ्थ पार्ट, A1 इज मिस, A2 कंफर्म है, A2 38, 2 3 4 5 6 और A6 इज माइनस 22। देखो सर A भी मिस है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 6 कंफर्म है, यानी D भी मिस है, A भी मिस है। पहले हमको फाइंड करना है A और फिर हमको फाइंड करना है D। ये पहले हमें दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे, आफ्टर दैट मैं रिमेनिंग टर्म्स को फाइंड कर लूंगा। वैसे जैसे ही हम A की वैल्यू फाउंड करेंगे, ये हमारे पास पहली टर्म कंफर्म हो जाएगी। तो लगा देते हैं A2 क्या होता है सर, A प्लस B। दिस इंप्लाइज मेरे पास क्या बनता है 38 इज इक्वल टू A प्लस D, दोनों में से A6 A प्लस 5D, ये होगा माइनस 22 इज इक्वल टू A प्लस 5D। देखिए वापस फिर से वही रूल अप्लाई करते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 22, A प्लस D इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों, A कैंसल, 4D दोनों को प्लस कर दें, 30 30 60, 30 30 60 माइनस 60, D इज इक्वल टू माइनस 60/4, यानी D इज इक्वल टू माइनस 15। भाई D की वैल्यू तो आ गई हमारे पास माइनस 15। जैसे ही D आया, हम इस इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में हम D की वैल्यू को अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने पर लिखते हैं पुट D इज इक्वल टू माइनस 15 इन इक्वेशन 1। देखिए सर A प्लस D इज माइनस 15 इज इक्वल टू 38, देन A इज इक्वल टू 38 प्लस 15, इधर माइनस आएगा, ट्रांसफर करेंगे प्लस, बिकम 8 5 13, 3 कैरी 1 4 1 5 53, यानी कि A की वैल्यू आ गई 53। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 53। अब हम निकालते हैं कौन सी, थर्ड टर्म A3 A प्लस 2D, A इज 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 15,
ये हो जाएगा 53 माइनस 30 कम कर दीजिए सर 23, यानी कि क्या मिला हमारे पास ए थर्ड इज 23। ये सेकंड नंबर के थर्ड टर्म की आ गई। थर्ड आगे फोर्थ और फिफ्थ दोनों निकालते हैं। देखिए सर ए4 इज ए प्लस 3d, ए इज 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 15 बिकम 53 माइनस 15 45 45 कम कर दीजिए 8 बचता है इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज a4 इज इक्वल टू 8। अब सर किसको निकालते हैं a5 क्या बनता है a5, चलिए मैंने यहां फॉर्मूला लिखा है a5 यहां लिख दें a4 प्लस d, ये भी तो करेक्ट है। a4 की वैल्यू है 8 और d है माइनस 15, कम कर दीजिए सर कितना बचता है 7, वो भी माइनस का, यानी कि a5 इज इक्वल टू -7। अब जैसे मैंने यहां पर ये वैल्यू अप्लाई की है a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ये ऐसे ही करें। आप यहां पर ये आइडेंटिटी और यहां पर ये आइडेंटिटी यानी दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। एज यू नो वेल, एज यू नो मोर बेटर, यू कैन अप्लाई।